अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन, योर कंप्यूटर साइंस टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आज। लेक्चर नंबर 54 के अंदर टॉपिक का जो टाइटल है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। In daily life, we face multiple problems and we find out the best solution against that specific problem. जब हम डेली लाइफ में मूव करते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं, और उनमें से जो आपने मेथड फाइंड आउट किए हैं, जो बेस्ट मेथड है, उसको अप्लाई किया जाता है टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस चैप्टर के अंदर भी यही प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड करेगा ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कि हाउ वी कैन रिजॉल्व अ प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके अगेंस्ट जो सोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है, जो सोल्यूशन सूटेबल सोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज बेसिकली द सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यह भी मीनिंग लिया जाता है कि जब हम कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट, प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो सोल्यूशन प्रेजेंट किया जाए वो एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि हमारे पास घर में एक फैन है और वो खराब हो गया, उसको आपने ठीक करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ऐसे टूल्स यूज किए जाएंगे जो उसके रिलेटेड हैं, जो उसमें कारआमद हो सकते हैं। तो सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस क्या कहता है कि वो टूल्स इस्तेमाल किए जाएं जो उसके रिलेटेड हैं। अगर मैं कहूं कि पंखा खराब हो गया, आप जाके मार्कर ले आए, बोर्ड डस्टर ले आए, तो क्या वो उसके रिलेटेड है? वो उसके बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। आपने जो भी टूल इस्तेमाल करना है दैट मस्ट बी रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम, वो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड होना चाहिए। तो आज इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हाउ वी कैन रिजॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग प्रॉपर एंड सुटेबल सोल्यूशन, कैसे हम जो सा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मैं डेफिनेशन आपको बताने लगा, उसके ऊपर आप एम्फसाइज करें कि सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। दो चीजें इसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। नंबर 1, स्किल्स एंड टेक्निक्स। और स्किल्स और टेक्निक की जो अप्रोच है वो आपने इन्वॉल्व करनी है इन स्पेसिफिकली किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए। तो डेफिनेशन में जो पॉइंट आउट किया गया है वो है स्किल्स एंड टेक्निक। तो हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इन्वॉल्व अ सेट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, पेचीदा प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए जो प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व कर सके, यानी कि विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स को प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। तो उसमें हम जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं नाउन एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसको कंप्यूटेशनल। एक और इसके रिलेटेड टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको कहा जाता है नॉर्मली ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि कोई प्रॉब्लम आपको दी जाए और उसके अगेंस्ट आप थिंकिंग करें कि क्या सूटेबल सोल्यूशन हो सकता है अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम, और आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। चैप्टर नंबर 7 पेज में पॉइंट आउट कर दूं जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली पेज नंबर 123, 124, 125। आज का जो टॉपिक होगा वो इन पेजेस पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कंप्यूटेशनल थिंकिंग लेक्चर नंबर 54 के अंदर। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इन्वॉल्व सेट ऑफ स्किल्स
एंड टेक्निक्स टू सॉल्व कंप्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व। आपकी बुक के अंदर जो स्पेसिफिकली किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स लिखी गई हैं, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उसमें डीकंपोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम। दीज आर दी टेक्निक्स दैट यू यूज टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये 4 बेसिक टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सी टेक्निक बेहतर है। तो उसमें सबसे पहले जो हम आज डेफिनेशन करने लगे हैं, जिसमें 4 मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, डीकंपोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम। उसमें सबसे पहले बात डीकंपोजिशन के ऊपर करने लगे हैं कि डीकंपोजिशन क्या है। अच्छा, लफ्जों के लिहाज से आप देखें, डीकंपोजिशन यानी कि किसी कंपोनेंट को मल्टीपल हिस्सों में तोड़ना, किसी मेजर प्रॉब्लम्स को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। इसको डीकंपोजिशन कहते हैं। तो डेफिनेशन भी इसी एतबार से होगी आपके पास। डीकंपोजिशन इज द प्रोसेस in which a complex problem resolve into multiple parts or manageable parts। पार्ट्स भी कहा जाता है और फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। फ्रेगमेंट्स किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मल्टीपल पार्ट्स या मल्टीपल मैनेजेबल पार्ट्स में कन्वर्ट करना इज नाउन एज डीकंपोजिशन। इसको डीकंपोजिशन कहा जाता है। जैसा कि आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल गिवन है, उसको ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने जो पॉइंट आउट किया है वो है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, आप कोई हाउस बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि यहां पे मैंने 4 चीजों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा। हम एक और भी इंसर्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे आपके पास हाउस कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्ट अ हाउस में आपको हेल्पफुल होगा और वो उसमें कारआमद होगा। तो उसमें हम सबसे पहली चीज अगर देखें, फॉर एग्जांपल, टू फाइंड आउट द साइज ऑफ हाउस। सबसे पहले आपने जो हाउस बिल्ड करना है उसकी लोकेशन जो है उसका साइज मेजर किया जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू मेजर द साइज। द सेकेंड स्टेप इज टू कलेक्ट द मटीरियल। ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप कहते हैं सर इसके साथ इस चीज को भी ऐड करें, इस चीज, ऑब्वियसली यू कैन ऐड दैट, लेकिन यहां पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये चीजें आपके पास कॉमन है, उसके अलावा भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे करके दिखाऊंगा। उसके बाद लोकेशन पॉइंट आउट की जाए, वेयर इज द रूम, वेयर इज द किचन, वेयर इज अ स्पेसिफिक एरिया, लॉन, ड्राइंग रूम, उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। तो उसमें लोकेशन को स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या चीज आपके पास वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 4 पे अगर देखें तो इसके लिए टूल्स की जरूरत होती है। किसी भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है कि आपने वो टूल्स इकट्ठे करने, जैसा कि मशीनरी है, मशीनरी के अलावा जो सा है वो जो टूल उसमें इस्तेमाल होंगे, लोहा, ये ब्रिक्स एंड ऑल दिस स्टफ मस्ट बी इंक्लूडेड इन इट, वो सारा आपके पास क्या होगा, इंक्लूड होगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास और भी फैक्टर है। तो एक फैक्टर मैं और ऐड करता हूं यहां पे कि फॉर एग्जांपल जब ये सारा कुछ आप कर लेंगे तो इन सब को आपने असेंबल करना है। ठीक है जी, यू मस्ट असेंबल ऑल दी थिंग्स, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं उन सब को असेंबल करके एक लोकेशन पे पॉइंट आउट किया जाएगा जहां पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। सो अ बिग प्रॉब्लम मस्ट बी डिवाइडेड इनटू अ मल्टीपल पार्ट्स, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दिस बेसिकली प्रोसीजर इज कॉल्ड डीकंपोजिशन, इसको डीकंपोजिशन कहते हैं। नॉट ओनली बिल्ट अ हाउस, आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें डीकंपोजिशन का प्रोसेस इस्तेमाल हो। नंबर 2 जो आपकी बुक में पैटर्न है वो है पैटर्न रिकग्निशन।
जो दूसरा आपके पास प्रोसीजर बताया गया है जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्हांस होती है, ये नॉर्मली हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं टू रिकग्नाइज अ पैटर्न, के पैटर्न डेवलप किया जाए कि हमारे पास क्या है और इसका सिंपल फिनोमिना क्या है आपके पास, टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज, टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के अंदर जो एक स्पेसिफिक पैटर्न और एक सीक्वेंस जो डेवलप हो रहा है उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है। वो क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले डेफिनेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व लुकिंग फॉर अ सिमिलैरिटीज अमंग एंड विद इन प्रॉब्लम्स। जो आपके पास प्रॉब्लम अकर हो रही है या मल्टीपल प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं उनके दरमियान सिमिलैरिटीज फाइंड आउट की जाए, अमंग उनके दरमियान भी, नंबर 2 और विद इन भी उनके दरमियान या उनके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं उनको भी आपने क्या करना है, सिमिलैरिटीज को पॉइंट आउट करना है। जैसा कि एक प्रॉब्लम यहां पे आपकी बुक में भी गिवन है जो कि यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने प्रेजेंट की है। आप कोई और पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, इवन नंबर का पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, कोई और पैटर्न आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पे जो एक पैटर्न डेवलप हुआ है लाइक 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप इसको कुछ कंसीडर कर लेंगे, लेंथ ऑफ एरिया, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ एरिया है, किसी भी एक रेक्टेंगल शेप का आपके पास साइड है या किसी भी स्क्वायर की एक साइड है, उन चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच मींस 1 प्लस 3, बोथ आर ऑड नंबर। यहां पे ये दोनों नंबर जो शो हो रहे हैं ये क्या है आपके पास, ऑड नंबर। इसी तरह 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 which show another odd number 1 3 5. Similarly 4 का square is equal to 16, again a pattern is increased 1 3 5 7. 5 का square is equal to 25 which means 1 3 5 7 9 and so on. ये आपके पास continuously ये प्रोसीजर क्या होगा, आगे प्रोसीड करेगा। तो ये आपके पास एक पैटर्न रिकॉग्निशन है जिसको आप सिर्फ देखें और पैटर्न इसी फॉर्म में जनरेट करते जाएं, आपके पास स्क्वायर कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नंबर 3, तीसरी टेक्निक जो हम यहां पर डिस्कस करने लगे हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर जो तीसरी टेक्निक है उसका नाम है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन क्या है जी? एब्स्ट्रक्शन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन problem solving which means to break a problem in small manageable parts. आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, अगर आपको उसके पार्ट्स पता हैं तो आप उसको इजीली डिफाइंड कर सकते हैं और इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एब्स्ट्रक्शन, उसको एब्स्ट्रक्शन कहते हैं। आपने फॉर एग्जांपल घर में एक शेक बनाना है, यानी कि बनाना शेक बनाना है, तो उसके लिए आपको जो चीजें रिक्वायर है, बेसिक चीजें, ज्यादा डिटेल में नहीं, अगर मैं ऊपर ऊपर बात करूं तो उसमें आपको एक मशीन दरकार है, ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपको मिल्क, एंड देन वी नीड सम बनाना, एंड इफ यू वांट टू ऐड शुगर, ये 3 चीजें। व्हेन यू ऑल दिस स्टफ ऐड इनटू द बॉक्स, जैसे ही आप इसको बॉक्स में ऐड करेंगे तो उसको क्या किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा। सो दीज 4 or 5 basic steps which you definitely divide a big problem into a small manageable parts, जिसको आपने manageable parts में divide किया है। यहां पे भी ऐसे ही है। आपकी बुक में जो एग्जांपल है उसने कहा है want to make a cup of tea, आप एक चाय का कप बनाना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, बॉयल अ वाटर, ऐड टी बैग एंड ऐड शुगर, ये मैंने खुद से किया है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो उस स्टेप को वहां से माइनस कर दिया जाए, देन बॉयल फ्यू मिनट्स एंड पोर इनटू दी कप, और कप में उसको रख दिया जाए टू सर्व डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों को सर्व करने के लिए। तो ये स्टेप्स है, ये बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम्स को जो आपने फाइनल गोल अचीव करना है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 4 है हमारे पास एल्गोरिदम। जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन की जाती है कि एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस, और एल्गोरिदम इज द प्रोसेस ऑफ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप solution of any
काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जब रिजॉल्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम, उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। सो एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया जाए तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम की बात की जाए तो उसमें हम एक प्रॉपर सिर्फ मैकेनिज्म तैयार करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। तो उसमें हम नॉर्मली जो एग्जांपल कंसीडर करते हैं वो ज्यादातर एग्जांपल आपके पास एक सिंपल बेस सिनेरियो बना लेते हैं कि जिसमें आपके पास ये पहला स्टेप होगा, ये नंबर 2 है। जैसा कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसका आपके पास एग्जांपल कैसे इंसर्ट की जाएगी एल्गोरिदम में। तो नंबर 1 स्टेप होगा स्टार्ट। नंबर 2 आप 2 वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनपुट ए और बी। नंबर 3 पे आप आइडेंटिफाई करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। अगर तो आपके पास वो ग्रेटर है तो फिर आपके पास ए इज ग्रेटर, एंड इफ इट इज नॉट हैपेंड देन आपके पास बी इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बी ग्रेटर होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम मेथड है कि जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करते हैं और रिजॉल्व करते हैं इन अ सूटेबल मैनर के आप किस तरह एक बड़ी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट बुक का पेज नंबर 120 अगर आप लोग 128 पे देखें तो एक एग्जांपल वहां पे भी गिवन है, और वहां पे जो एग्जांपल गिवन है वो है हाउ टू बेक अ केक। केक को कैसे प्रिपेयर किया जाए उसका स्टेप लिखा हुआ है, और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल गिवन है प्लांटिंग अ ट्री। तो आप वो भी एग्जाम्पल इंसर्ट कर सकते हैं एल्गोरिदम के अंदर। सो मैंने यहां पे जो एग्जाम्पल इंसर्ट की है टू आइडेंटिफाई दैट विच नंबर इज ग्रेटर आउट ऑफ 2। मैंने यहां पे जो प्रोसीजर लिखा है वो टू बी स्पेसिफिक लिखा है। आप कहते हैं सर लाइंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 7 का हमने आगाज किया। लेक्चर नंबर 54 के अंदर हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिटेल से डिस्कस किया। मैं सम अप करने लगा हूं आज के लेक्चर को अगेन, तो जरा गौर कीजिएगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इन्वॉल्व्स स्किल्स एंड टेक्निक्स। 2 थिंग्स, स्किल्स एंड टेक्निक्स, जो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी हैव 4 डिफरेंट टेक्निक्स। 4 डिफरेंट टेक्निक्स हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले डीकंपोजिशन, नंबर 2 पैटर्न रिकॉग्निशन, नंबर 3 एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 4 एल्गोरिदम। ये 4 मेथड यहां पे इस्तेमाल किए जाएंगे। उसमें सबसे पहले हमने डीकंपोजिशन के ऊपर बात की। डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिजॉल्व इनटू मल्टीपल पार्ट्स और मैनेजेबल पार्ट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, चंक्स कहा जाता है, पार्ट्स कहा जाता है, तो कोई भी आप इसमें लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे जो मैंने एग्जाम्पल पुट की है वो है इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस। अगर आप कोई हाउस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो उसमें हमने पॉइंट आउट किया साइज ऑफ अ हाउस, यानी प्लॉट का साइज क्या है, मटेरियल क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, लोकेशन क्या है, टूल्स क्या है, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे जब आपके पास ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज हो जाएंगी फिर ऑब्वियसली आपने क्या करना है, उनको असेंबल करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज अमंग एंड विद इन प्रॉब्लम, जो उनके दरमियान या उनमें जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं उनको सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना। इट्स अ पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसमें हम लोग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसमें एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7। सो ये आपके पास ऑड नंबर हैं जो एक पैटर्न क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। नंबर 3 टेक्निक्स में हमने एब्स्ट्रैक्शन को देखा। एब्स्ट्रैक्शन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग विच मींस टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इन स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स। उनको मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है इफ यू वांट टू मेक अ कप ऑफ टी। इसके अलावा इफ यू वांट टू मेक अ शेक, आप किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट का शेक बनाना चाह रहे हैं तो वो भी एग्जांपल लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक अ टी, उसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है बॉयल वाटर, ऐड टी पैक, ऐड शुगर, बॉयल फ्यू मिनट्स, पोर इनटू कप। तो ये स्टेप उसमें आइडेंटिफाई किए गए। इसी तरह हमारे पास जो 4th टेक्निक हमने इस्तेमाल की है एल्गोरिदम, वेरी फेमस टेक्निक,
वो आपके पास एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस ऑफ फाइनाइट स्टेप। ये लिमिटेड स्टेप्स हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। जैसा कि स्टार्ट, इनपुट में ए बी, मैंने दो नंबर्स को बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद ए इफ ए इज ग्रेटर एंड बी इज ग्रेटर, तो आपके पास ये दोनों में से एक कंडीशन और लास्ट पे एंड होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर डियर व्यूवर्स आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यस यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।